आते हैं नरेंद्र मोदी की माता जी क्या कह रही हैं। तुलसी के आप लो एंगल ले दे। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें नरेंद्र मोदी की माता जी आपको अभी दिखाई दे रही हैं और लगातार न्यूज नेशन को वो देख रही थी। अभी उसकी तस्वीरें भी अभी हमने आपको दिखाई हैं। आज सुबह से ही टीवी लगातार वो देख रही हैं और यहाँ पर तस्वीरों में भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए एक मां नजर आ रही है जो अपने बेटे की कामयाबी पर खुश है और कहीं ना कहीं सबसे पहले उनकी मां ने जाकर सूर्य भगवान को, तुलसी मां को अर्घ देकर कहीं ना कहीं अपने बेटे की कामयाबी पर शुक्रिया अदा करती हुई हीराबेन यहाँ पर नजर आ रही हैं। और मोदी भी कभी नहीं भूलते हैं, जैसे ही नतीजे आते हैं या फिर उनका जन्मदिन होता है, कोई बड़ा ओकेजन होता है, वो तुरंत नरेंद्र मोदी अभी बताया जा रहा है कि करीब 11:30 से 12 बजे के आसपास अपनी माता जी के पास पहुंचने वाली हैं और उसके बाद वहां से वो निकलकर फिर बड़ोदरा जाने वाले हैं। उनके कार्यक्रम में ये पहले से ही तय है। अपने माता जी से आशीर्वाद लेना वो कभी नहीं भूलते हैं। और ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं सिर्फ न्यूज नेशन पर नरेंद्र मोदी जी की माता जी, आप अभी उन्हें देख रहे हैं और कुछ ही देर में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचेंगे। ये उनका निवास है जहां नरेंद्र मोदी की मां नरेंद्र मोदी के बड़े भाई के साथ रहा करती हैं, दीपक जो उनका नाम है। और अभी हम आंकड़ों की बात अगर करें, 500 के आसपास रुझानों की बात सामने आती दिखाई दे रही है। 499 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 286 सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ 78 सीटों पर आगे बढ़ती दिख रही है और वामपंथी दल 10 सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं और अन्य के खाते में 125 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये रुझान अपने आप में नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है एनडीए गठजोड़ को किसी भी समर्थन की जरूरत नहीं है। अपने दम पर एक मजबूत सरकार बनाने में पूरी तरीके से सक्षम रहेगा एनडीए। ये अपने आप पे स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त तस्वीरें इसी तरह से इशारा कर रही हैं। किस तरह से अगर आप किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात की बात करें, कर्नाटक की बात करें या फिर असम, नॉर्थ ईस्ट ही क्यों ना चले जाएं, जहां पर उस इलाके में पूरा का पूरा बीजेपी का बहुत ज्यादा होल्ड नहीं जाता है, लेकिन मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की और वहां पर जिस तरह के भाषण मोदी ने दिए उसका असर कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। कम से कम असम में तो 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है।